याद रहे कि इल्मी बाबा 1000 साल में सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं। तुम दोनों में से कौन करेगा वो सवाल? या तो तुम्हारी अम्मी की जान बच जाएगी या तुम्हारे अब्बू तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप हम में से किसी एक के सवाल का जवाब देंगे? बेशक। बात मेरी जान की होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन बात मेरी अम्मी की है। बात हमारी जान की होती तो हम लुटा देते, लेकिन बात हमारे अब्बू की है। मैं बताऊंगा कि आप हम में से किसका जवाब देंगे। हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र हो। हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र हो। जवाब दे उस औलाद को जिसके दिल में फिक्र हो। मंजूर है। तो सुन लड़के, फिक्र तो इस लड़की के दिल में भी है। अगर हमने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया तो झूठे कहलाएंगे। तूने इल्मी बाबा को फंसा लिया लड़के। आज हजारों सालों बाद इल्मी बाबा एक नहीं 2 सवालों के जवाब देंगे। एक शेर हम भी सुनाना चाहते हैं। इरशाद इरशाद। बात सुन गौर से, कौड़ी बहुत है दूर की। बात सुन गौर से, कौड़ी बहुत है दूर की। बातें अकल की है तेरी और शक्ल है लंगूर की। बाबा आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी टांग खींच रहे हैं? हम तो बस सिर्फ आईना दिखा रहे हैं तुम्हें बेटा। आपको सच में सब कुछ पता है। तो अब तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। अलीजा जान बन के जान लेती है। अपने जादुई चिराग को अपने हाथ से थामने के लिए तैयार हो जाए। जिल्लेलाही। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीसा। हमें उस जादुई चिराग का इंतजार बेसब्री से है। वो देखिए,
जानते हैं कि तुम्हारी अम्मी की जान खतरे में है। तुम उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए हो। हाँ बाबा, आप ये जो मेरी अम्मी की जान बचा सकते हैं। ये हिमालय के पर्वतों की बूटी है। हिमालय के जोगियों की हजारों सालों की इबादत की ताकत इस बूटी में है। सारी दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं जिसे यह बूटी काट नहीं सकती। इसे अपनी अम्मी को खिला देना। हतुबे का जहर खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं बाबा। आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम अपने अब्बू के बारे में पता करने आई हो। वो बड़े दिनों से तुमसे दूर है। जी बाबा, हमें बताइए अभी हमारे अब्बू कहाँ मिलेंगे? हम उन्हें कहाँ ढूंढे? महल के जुनूबी हिस्से में एक सुरंग है। वो सुरंग एक वीरान गोदाम में से होकर निकलती है। उसी गोदाम में मिलेंगे तुम्हारे अब्बू। ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया हमने। मुझे फिर से इबादत में बैठना है। बाबा बाबा, क्या हुआ? हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। बाबा बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए। मेरी अम्मी के पास वक्त बहुत कम है। और आपने भी तो कहा था कि मेरे अब्बू के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। हमें उनके पास पहुंचा दीजिए बाबा। हम तुम्हारे सवालों का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। अलीजा का पेश किया हुआ तोहफा कबूल कीजिए जिल्ले इलाही। जादुई चिराग।
हमारी आंखों के सामने 20 साल पहले हमने तुम्हें हमारी किस्मत में लिखा था। कालीचूर, तुमने हमारी बहुत मदद की है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। तुम हमें यहाँ लेके आए, जिसकी वजह से हमें अपने अब्बू को ढूंढने की उम्मीद मिली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये तो सच है कि तुम नकचड़ी हो और तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि तुम्हारे बिना मैं इल्मी बाबा के पास नहीं पहुंच पाता। तो मेरी ओर से भी शुक्रिया। तैयार हो? जी बाबा। बाबा, हमें बगदाद तक पहुंचा दीजिए, हमें अपने अब्बू को ढूंढना है। चिल मिल, आमिल आमिल। ये बगदाद का जुनूबी इलाका है, जहां तुम अपने अब्बू को ढूंढ पाओगी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाकर हमारे हाथों में आए हो। इतने सालों का बदला हम अब लेंगे। हमारे खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज दफन कर देंगे कि अब बगदाद हमारी मुट्ठी में है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें बगदाद का बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। सब्र कीजिए जिल्लेलाही, इतनी जल्दी नहीं। तुमसे फिर मिलने का इंतजार रहेगा कालीचूर। अलविदा। अलविदा। बाबा। जानते हैं तुम्हें अपनी अम्मी के पास जाना है। हाँ बाबा, आपकी दी हुई बूटी मैं अम्मी को दूंगा तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन इस वक्त शायद तुम्हें कहीं और जाना चाहिए।
क्या 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 मतलब? शायद किसी और को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। नहीं बाबा, मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है, मुझे हर हाल में वहां पहुंचना होगा। नहीं पहुंचूंगा तो गजब हो जाएगा बाबा। तेरी फिक्र तुझे कहीं ले जाना चाहती है और तेरी तकदीर कहीं और। आप इस चिराग और इस जिन की ताकत का दाम बहुत कम लगा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं। सारी कायनात? अलीजा जान बन के जान लेती है, और ये जिन इस कायनात का सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करने से पहले उसकी ताकत को समझना बहुत जरूरी है। कहती जाओ, हम सुन रहे हैं। इस जादुई चिराग की कहानी बरसों पहले शुरू हुई थी। इस कहानी के 2 किरदार थे। पहली, दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका, और दूसरा उसका गुलाम हसन। हसन ने मलिका के खिलाफ बगावत की। ये हमें क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे शरबत में आपे पत्थर मिला दिया, अब तुम पत्थर की बन जाओगी। मलिका को गुस्सा आया और उसने हसन को एक जिन बना के जादुई चिराग में कैद कर दिया। हसन एक मामूली इंसान था, मगर चिराग मामूली नहीं था। उसमें मलिका का जादू था। इसीलिए 500 साल बाद जब जिन उसमें कैद रहा तो उसमें उसकी सारी ताकत आ गई। बस ये समझ लो कि उस जिन की रगों में खून नहीं, जादू दौड़ता है। मतलब हमारी किस्मत में 500 साल पहले दुनिया पर हुकूमत करना लिख दिया गया था। और हमें अब जाके पता चल रहा है। खैर, अब सिर्फ जिन को उसका आका नहीं, पूरी दुनिया को उसका आका मिलेगा। तेरी फिक्र तुझे कहीं ले जाना चाहती है और तेरी तकदीर कहीं और। तकदीर? हाँ, तकदीर ने तुझे बड़ी ताकत भी सौंपी है और बड़ी जिम्मेदारी भी। इल्मी बाबा ने सिर्फ वो दोहराया है जो तूने पहले भी सुना है। अलादीन, ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी अम्मी और अभी उनकी जान खतरे में है। हम जानते हैं, लेकिन अगर कायनात ही ना रही तो तेरी अम्मी भी नहीं बचेगी। जब आसमान से आग बरसेंगे, जब पानी धुआं हो जाएगा, जब जमीन सब कुछ निकल जाएगी, तब क्या करेगा? जब दुनिया तबाह हो जाती है तब घर भी बर्बाद हो जाता है। दुनिया को बचा, घर अपने आप बच जाएगा। याद रख, तुझे उसने चुना है। पर मैंने तो ये जिम्मेदारी मांगी भी नहीं थी। फिर भी उसने तुम्हें इस काम के लिए चुना। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। आज अगर तू पीछे हट गया तो दुनिया पर शैतान की हुकूमत होगी। इसीलिए आज तुझे कहीं और जाना होगा।
बाबा एक बार मुझे अम्मी के पास जाने दीजिए, एक बार उनकी जान बचा लूं, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे अम्मी के पास जाने दीजिए। लट्टू नचा दुनिया बचा। बाबा बाबा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मेरी अम्मी को बचा दे। अब हम नहीं, जो करेगी तकदीर करेगी। लट्टू नचा दुनिया बचा। बाबा बाबा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मेरी अम्मी को बचा दे। अब हम नहीं, जो करेगी तकदीर करेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और सही जिल्लिल्लाही। ये जिन दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, लेकिन इसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये समझ लीजिए कि एक जंग लगी तलवार है और इस जंग को हटाना अलीजा का जिम्मा है। उस जंग को हटाओ अलीजा। पूरी दुनिया पे हुकूमत। दुनिया पे हुकूमत। इस जिन को काबू में करना मतलब 1000 हाथियों को काबू में करने जितना मुश्किल। उसके अंदर सोई ताकतों को जगाने के लिए हमें उसे परेशान करना होगा, उसकी रगों में तूफान लाना होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं जिल्लिल्लाही। ए सूरज चांद सितारे, आज अलीजा तुम्हें उससे मिलाएगी जो तुम सब पे हुकूमत करेगा। हवा जिसके इशारों पे चलेगी, मौसम जिसके इशारों पे बदलेगा और सूरज जिसकी मर्जी से उगेगा। कि तुम ये मैं कहाँ गया? इल्मी बाबा ने ये ठीक नहीं किया, आपको हराने का ये सिरा दिया। नंजी तो अपने अब्बू को बचाने के लिए चले गई और मैं अपनी अम्मी को बचाने की जगह यहाँ पे आ गया। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। आज का दोपहर के जहर का आखिरी दिन है, अम्मी के पास वक्त बिल्कुल नहीं है।
पानी पानी। लगता है तूफान रुक गया। तुम क्या कनीजों से मेहंदी लगवाने बैठे हो? जाओ जाकर देख कर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने तो कहा तो रुखसार पर शैतान का साया है। अगर मुझे शैतान ने पकड़ लिया तुम तो बेवा हो जाओगी बेगम। लेकिन अम्मू, आपने तो पिछले हफ्ते कहा था कि आप पिछले 25 सालों से शैतान को झेल रहे हो। आपको पता है अम्मू? अब पता चल गया। मैंने कब कहा था? झूठ बोल रहा है। अरे चुप अम्मू, चोंच बंद करो। चलो सब साथ चल के देखते हैं। जरूर। चल भाई चल। चलो अम्मू, चल आ रहा हूँ अम्मू, चलो चलो। ए हवा, बादल, बिजली, सूरज, अगर हिम्मत है तो इस जिन को रोक के दिखाओ। ये औरत कौन है? ये कर क्या रही है? जो कैद है उस पे हवा की बारिशों की मार हो, उसकी इस कदर तादाद हो कि उसके अंदर छुपा शैतान वो आजाद हो। ये किस बेचारे पे जुल्म कर रही है? कुदरती ताकतों, आ रहा है वो जो तुम सब पे हुकूमत करेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। जादुई चिराग, ये औरत मेरे भाई जीवों पर जुल्म कर रही है। और अगर जीनू यहाँ पर क्या है तो अम्मी घर पर अकेली है। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हम दोनों पेटों पर लानत है। ना जाने अम्मी किस हालत में होगी। मैं करूं तो क्या करूं? एक और अम्मी और दूसरी और मेरा भाई, दोनों की जिंदगी खतरे में है। औरत चीजों को काबू में करके उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहती। इसलिए इल्मी बाबा ने मुझे यहाँ भेजा। अगर इल्मी बाबा और उस्ताद जी यही चाहते तो वो यही थी। मैं अपने भाई जीनू को बचाऊंगा और अगर मैंने एक बार अपने भाई जीनू को बचा लिया तो हम दोनों मिलकर अम्मी की जान जरूर बचा लेंगे। वाई पानी पानी। अम्मी, चाची जान की तबीयत खराब लग रही है, उन्हें पानी चाहिए।
मैं पानी देकर आता हूँ। अरे मेरे लगते जिगर कहाँ जा रहा है? रुखसार के सर पे शैतान सवार है, वो शैतान तेरा खून पी जाएगा। पानी। लेकिन अम्मी, अभी तो मेरा भाई भी यहाँ नहीं है और चाची जान भी अकेली है, तकलीफ में है। और अम्मी, तूफान चला गया तो शैतान भी चला ही गया होगा ना। मुझे जाने दीजिए अम्मी। अरे बिना बात मेंढक की तरह उछलने वाले इंसान, अब रोको ना इसे। बेटे, अगर शैतान को गले लगाने का इतना ही शौक है तो अपनी अम्मी को गले लगा ले, लेकिन खबरदार जो अंदर गया तो। अब्बू। पानी। बेगम, अब क्या करेंगे हम? शैतान के चक्कर में अलादीन भी वापस आ जाएगा। कसम सोने की अशरफियों की। एक काम करो, तुम अंदर जाके रुखसार के अंदर के शैतान को भगाने की तैयारी करो, और मैं कुछ और सोचती हूँ। अब नाज़नीन को पूरा खेल पलटना पड़ेगा। जुल्म हो, उसकी इस कदर तादाद हो कि उसके अंदर छुपा शैतान वो आजाद हो। अब चल चिराग, आपका होकर से लेना ही। जानती है कि तू यहाँ आ गया है काले चोर। बेटे, ये इल्मी बाबा की बुआ है क्या? इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बाहर आओ। तुम तो वही बूढ़ी औरत है ना जो मुझे वहां मिली थी। माशाअल्लाह, तुमने अलीजा को पहचान लिया। काली चोर, तुम्हारी बाज की नजर है। मुझे इसे बातों में उलझाकर चिराग तक पहुंचना होगा। वो तो सिर्फ अलीजा का छलावा था। अलीजा का असली चेहरा ये। हो सकता है कि ये छलावा हो और वो असली चेहरा हो। ऐसे भी वो चेहरा इस चेहरे से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। शायद तुम अंधे हो गए हो। ये जिस्म, ये खूबसूरती अलीजा की पहचान है। इसे जो एक बार देखता है वो देखता रह जाता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरी गली में 102 साल के पप्पू कसाई रहते हैं, वो भी अभी तक कुंवारे हैं। आप कहिए तो मैं आपका निकाह उनसे करवा देता हूँ, फिर जिंदगी भर दोनों मिलकर खांसते रहिएगा। अलीजा के हुस्न का मजाक बनाने वाला जिंदा नहीं रह सकता। आसमान में कड़के जमीन पे बरसे। ये अचानक अलीजा का रास्ता किसने काट दिया? काला चोर, ये फिर बच गया। मैंने सुना था बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं,
आज पहली मर्तबा देख रहे हैं कि एक चूहे की भी 9 जिंदगियां होती हैं। अब इस चूहे को हमें ही मारना होगा। मैंने कहा ना, बुढ़ापे में निशाना कमजोर हो जाता है। आप कहिए तो मैं बात करूं आपके निकाह के लिए। बेटे की तो मैं इसे गुस्सा तो दिला रहा हूं, लेकिन ये गुस्से में भी कुछ गलत नहीं कर रही। पहले मुझे शक था कि तुम उस मुच्छड़ का एक बदसूरत प्यादा, लेकिन अब यकीन हो गया है तुम उसी को जिले तबाही कह रही थी ना। अब माफ करना, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, लेकिन तुमने भी पढ़ लिख के और ये जादू फूके क्या कर लिया। आखिर हो तो तुम उस मुच्छड़ की चमची। अलीजा के साथ इस तरह हिमाकत करने की कोशिश किसी ने नहीं की है। अब तुम्हें पता चलेगा अलीजा कौन है। चोर कहाँ छुप के बैठा है? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं इसकी जादुई ताकत का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चिराग लेकर यहाँ से निकलना होगा। चिन्नू को बचाकर मुझे जल्द से जल्द अपने के पास पहुंचना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? अभी तो हमारा खेल शुरू हुआ है और तू अभी से डर के छुप के बैठ गया। इसने तो पत्थर भी रोक लिया। दादी जान से बचकर चिराग हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता अलादीन। बाहर निकल काले चोर, कीड़े मकोड़ों की तरह छुपा क्यों है? तुझे क्या लगा तू अलीजा को चकमा दे देगा? अब चिराग के नकली आका को हम खत्म करके उसके अंदर की शैतानी शक्ति को बाहर लाएंगे। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, जो लोग दुनिया को अपने कदमों के नीचे लाना चाहते हैं उनके कदम उससे संभलते नहीं।
बहुत गर्म है, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना होगा। चिनो मेरे भाई, कुछ नहीं छीन सकता काले चोर, और इस चिराग को अलीजा के सिवाय कोई नहीं उठा सकता। और इस चिराग को अलीजा तब उठाएगी जब वो इस चिराग के सीधे साधे जिन को शैतान बना देगी। मुझे अपनी की कसम, मैं अपने भाई चिनू को किसी गलत हाथ में नहीं लगने दूंगा। अब अलीजा तुझे ऐसी मौत देगी कि तेरे अपने भी तेरी लाश को पहचान नहीं पाएंगे। हम तो भूल ही गए, तुम्हारा कोई अपना बचा ही नहीं। तुम्हारा जिन हमारी कैद में है, और तुम्हारा रखवाला तुम्हारी अम्मी, जो अब चंद घंटों में जिंदा लाश बन जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं? उस खतूबा को हमने ही तो भेजा था। काले चोर की सारी हड्डियां तोड़ दो। इल्मी बाबा ने तो बोला था कि बगदाद में एक सुनसान रास्ता है, लेकिन यार हो सकता है इस दरवाजे के पीछे। खुल क्यों नहीं रहा? यही वो सुरंग है।
दरवाजा? अबू जान, अबू अबू हम आ गए। अबू अबू, आपको दुनिया कहती थी कि आपकी औलाद एक बेटी नहीं एक बेटा होती तो वो आपको ज्यादा महफूज रखते, लेकिन आप हमेशा कहते थे कि हमारी बेटी 100 बेटों पे भारी। कहते थे कि हमारी बेटी हमें मौत के मुंह से वापस लेकर आएगी। अब्बू, आज आपकी बात सच साबित करने का वक्त है। आंखें खोलिए अब्बू, अब्बू आंखें खोलिए। उठिए अब्बू, अब्बू, अब्बा हुजूर उठिए। अब्बू, हमें लगता है जिसने भी अब्बू को अगवा किया था वो आ रहा है। उसी तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें अब्बू को कोई महफूज जगह पहुंचाना होगा। काश हमारे पास कोई हथियार होता। अब अंधेरा ही हमारा हथियार बनेगा। मशाल खुद कैसे बुझ गई? कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे भूल का नतीजा है। तुम्हारा आका और तुम्हारी अम्मी खत्म। अब इन जज्बातों को भूल जाओ। तुम जिसके लिए भी आंसू बहाओगे उनका अंजाम यही होगा। तुम जो कहो कि मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे आका को छोड़ दो। काले चोर के घर में एक खिलौना बन के रह रहा था। तू एक खिलौना नहीं, एक तलवार है, तलवार जो सिर्फ जान लेती है। अब देख कैसी तेरी सोबत के कारण तेरा आका और उसकी अम्मी की जान जाती है।
भी कमीनी, हम भी कमीने। अगर हमें शहजादी से मोहब्बत नहीं होती, शैतान की कसम, हम तुमसे निकाह कर लेते। ये आवाज सिर्फ जिन की हो सकती है। लगता है अलीजा ने जिन के अंदर के शैतान को जगा दिया। जिन का मुकद्दर मोहब्बत नहीं ताकत होती है। अपने अंदर से मोहब्बत निकाल और नफरत भर दे। हथियार बन हथियार। अलीजा ने इस जिन को वो बनाया है जो सारी दुनिया की फौजों पर हावी होगा। वक्त आ चुका है जादुई चिराग और उसके जिन को अपने नए आका से मिलने का। आज नाज़नीन ने तेरा कहर देख लिया, तेरा कहर। कसम सोने की अशरफियों की सलमा, आज सुबह से रुखसार के घर में तूफान छाया हुआ है, तूफान। गुलबदन की तिनके जैसे अब्बू उड़ते हुए आए, हमने रस्सी फेंक कर तो इनकी जान बचाई। ऐसा भयानक मंजर नाज़नीन ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन इतना सब कुछ हो गया पर हमने ना तो कुछ देखा ना सुना। हाय हाय आग लगे सलमा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं, वैसे रुखसार थोड़ी बीमार लग रही है कुछ दिनों से। अभी 2 दिन पहले मुझसे मिली थी तो उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। अरे तुम हो ही कौन? मेरा मतलब तुम अपनी क्या मिसाल दे रही हो बहन? हम उसके रिश्तेदार, उसके अपने, वो जिन्होंने उसे इस घर में पनाह दी, उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन वो उसने हमसे ऐसे जानवर जैसा सलूक किया। गुलबदन के अब्बू को भाई मेरे साथ क्या किया पता नहीं, कुछ भी बोल ले। ये हमारे बच्चे हैं, यहाँ खेलते और दौड़ते हैं।
इन्हें कुछ हो गया तो बच्चों की खातिर हम रुखसार को यहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ, हम यहाँ रुखसार को नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब जब सबको अक्ल आ ही गई है तो देरी किस बात की? जो करना है अभी कर लो। कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ हाँ, कर लेंगे, कर लेंगे। जो भी करना है कर लेंगे। अब से तू हमारे हुक्म का गुलाम है।